तो रेसलिंग मीडिया फैमिली कुछ ही दिनों में रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेक्स्ट पीएलई यानी कि रॉ रंबल 2025 से। और हालांकि मैं कुछ दिन बोल रहा हूं लेकिन अभी भी अच्छे खासे दिन बचे हुए हैं क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस साल रॉ रंबल जनवरी में नहीं बल्कि फेब के स्टार्टिंग में है। लेकिन ये जो महीना है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहता है क्योंकि पहले तो एक रॉ रंबल रहता ही है, प्लस इसके साथ साथ हमें सुपरस्टार्स के रिटर्न देखने मिलते हैं और रोड टू रेसलमेनिया जो सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए सबसे एक्साइटिंग पीएलई रहता है यानी कि रेसलमेनिया वो स्टार्ट होता है ऑफिशियली इसी महीने से। लेकिन हाँ, इस साल अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है और ये रेसलमेनिया के मेन इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टार 5 साल से छाए रहे और वो और कोई नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस थे क्योंकि 2020 में जब रोमन रिटर्न आए उसके बाद से लगातार 4 साल जितने भी रेसलमेनिया हुए सभी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन अपनी चैंपियनशिप लेकर गए और एक रेसलमेनिया में तो रोमन एक टाइटल लेकर गए और 2 टाइटल लेकर वापस आए। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ऐसा लगा कि रोमन का चैंपियनशिप जाने वाला है रेसलमेनिया 39 में तो रोमन ने गेम चेंज कर दिया और कोडी जो कि अपनी स्टोरी ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले थे वो रेसलमेनिया 39 में ये चीज नहीं कर पाए। पर लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में कोडी फाइनली सक्सेसफुल हुए उनकी स्टोरी फिनिश करने में और उन्होंने रोमन का इतना हिस्टोरिक टाइटल रेन लास्ट ईयर रेसलमेनिया में खत्म कर दिया। और उसके बाद से रोमन के फैंस चाहते थे कि रोमन जल्दी से रिटर्न आए और कोडी वर्सेस रोमन जो कि 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, एक बार रोमन जीते एक बार कोडी जीते, इसलिए फैंस को एक्सपेक्टेशन है और ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 होना ही है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का हमेशा से यही फंडा रहा है कि जब 2 बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके बीच में ऑलरेडी 2 मैच हो चुका है जिसमें दोनों सुपरस्टार एक मैच जीते हुए हैं तो एक फाइनल मैच होता ही है ये डिसाइड करने के लिए कि इनका ओवरऑल फ्यूड कौन जीता। तो इसी वजह से रोमन जब समर स्लैम 2024 में रिटर्न आए तो फैंस को लगा कि रोमन कोडी को चैलेंज करेंगे और रोमन ने हालांकि उस दिन आकर सोलो पे अटैक किया था लेकिन वो कोडी को भी बोलते हुए गए कि ये जो तुम्हारे पास चैंपियनशिप है ये चैंपियनशिप हमेशा से मेरी रहेगी और ये मैं वापस लेने आऊंगा। और रोमन अपने प्रोमिसेस पूरे करते हैं इसलिए उन्होंने जैसे ही सोलो से अपना उलफ आला ले लिया अपनी ट्राइबल चीफ की गद्दी जो कि हमेशा से उन्हीं की थी, पर सोलो से उलफ आला लेने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं। तो रोमन ने अपना नेक्स्ट फोकस किया उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और क्योंकि अब रोमन फेस सुपरस्टार बन गए इसलिए उन्होंने अपने वाइस मैन पॉल हेमन से कोडी को जाकर एक बार कांग्रेचुलेट कर दिया। पॉल ने ये भी बोला कि कोडी बहुत अच्छे चैंपियन है लेकिन रोमन रॉ रंबल जीतने के बाद कोडी से उनकी चैंपियनशिप वापस छीनने वाले क्योंकि ये टाइटल हमेशा से रोमन का था। तो वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने तो अनाउंस कर दिया कि वो ना सिर्फ रॉ रंबल 2025 जीतेंगे बल्कि इसके साथ साथ वो रेसलमेनिया में फिर से कोडी को चैलेंज करने वाले हैं और तीसरी बार रोमन वर्सेस कोडी मेन इवेंट होगा और ये वाले मैच में रोमन कोडी को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप छीनना चाहते हैं। ये साफ रोमन ने अपना प्लान बता दिया है रेसलमेनिया के लिए। तो रोमन और कोडी दोनों ही के फैंस रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 देखना चाहते हैं क्योंकि दोनों ने अभी तक एक मैच जीता हुआ है तो इनका जो ओवरऑल फ्यूड है उसमें अभी तक ये ड्रॉ चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है कि ये फ्यूड जीता कौन। तो ये डिसाइड करने के लिए एक फाइनल मैच इन दोनों के बीच में होगा ही जो इन दोनों ही के फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों के फैंस हो तो अभी आपको इस मैच के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस साल रेसलमेनिया में द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच कोडी के साथ प्लान नहीं है और जो रूमर्स हैं और जो न्यूज है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि रोमन के लिए 2 ही प्लान्स हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच है रोमन वर्सेस रॉक जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये मैच डिपेंड करता है रॉक अवेलेबल है कि नहीं। और इन केस अगर रॉक नहीं आते जो कि ज्यादा चांस यही लग रहा है कि रॉक रेसलमेनिया 41 में मैच तो नहीं कर पाएंगे यानी फाइट नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनका कोई सेगमेंट देखने मिले अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। लेकिन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए जो रेसलमेनिया 41 का प्लान अभी चल रहा है वो है रोमन वर्सेस सीएम पंक और ये मैच की झलक आपको रॉ रंबल 2025 से देखने मिल सकती है और इस बारे में पूरी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि रॉ रंबल 2025 में कैसे रोमन और सीएम पंक की दुश्मनी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दोनों एक साथ थे तो हालांकि स्टार्ट में दुश्मनी टाइप के लग रहे थे लेकिन लास्ट में दोनों ने टीम अप किया। रोमन और सीएम पंक ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाई लेकिन रॉ रंबल में ये चीज चेंज हो सकती है। इस बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको देखना है इस टॉपिक पे तो। लेकिन आज के जो मेन टॉपिक है कि रोमन का जो रेसलमेनिया 41 का प्लान है वो क्या है, वो अभी यही चल रहा है कि रोमन वर्सेस सीएम पंक होगा रेसलमेनिया 41 में। लेकिन अगर आपको कोडी वर्सेस रोमन देखना है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैच तो ऑब्वियसली इस साल होना ही है, भले ही रेसलमेनिया में ना हो लेकिन उसके बाद जानते हो आप लोग समर स्लैम है और भी बड़े पेपर-व्यूज हैं जिसमें रोमन का मैच होता है तो उस टाइम रोमन वर्सेस कोडी और बड़े पेपर-व्यूज में प्लान हो सकता है। पर अभी रेसलमेनिया 41 में अगर रॉक नहीं आते तो रोमन वर्सेस सीएम पंक ही हो रहा है और बाकी जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज या अपडेट्स आती रहेगी तो मैं आपको देते ही रहूंगा। इसलिए भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।